हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एमआईएस में। आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ पाइवट टेबल का एक और शानदार वीडियो, कस्टम पिवट टेबल। कस्टम पिवट टेबल कैसे बनाया और कस्टम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस क्लास में सीखेंगे। जैसा कि आपको मैं पिछले क्लास में बताया था, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने ग्रुप बनाना सीखा था और यह क्लासिक लेआउट सीखा था और स्टैंडर्ड लेआउट सीखा था। इसके पीछे का जो वीडियोज़ मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था। अगर आप चैनल पे नए हैं और ये सारी चीज़ें नहीं देखा है, कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे सारी चीज़ें बनाते हैं, तो आप पीछे का जो है वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट्स लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देर ना करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो डेटा है, डेटा क्या है? रीजन, प्रोडक्ट, डेट और ग्रैंड टोटल, तीन चीज़ है इस फील्ड में। अब आपको जो है कि ग्रुपिंग करना पता चल चुका है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। ग्रुपिंग तो आप करना जान गए, लेकिन एक होता है कस्टम ग्रुपिंग। वो तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट बना बनाया ग्रुप था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पिवट टेबल के अंदर, जिसका आप रेडीमेड यूज कर रहे थे, वो रेडीमेड था। अब यहाँ पे आपको कस्टम अपने अकॉर्डिंग बनानी है। आप जैसा चाहते हैं, मन चाहा वैसा आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए इसमें सीखते हैं क्वेश्चन वाइज। अब देखिए, आपको मैंने बताया ना, क्वेश्चन वाइज आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले इस डेटा को देखिए और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ टू मेक कस्टम ग्रुपिंग। सबसे पहले तो इस डेटा पे आप कहीं भी इनसाइड कर्सर रखिए और मैं यहाँ पे अलग अलग 3 सीट टैब बना दिया हूँ। जैसे आप न्यू सीट टैब लेते हैं तो समझ लीजिए न्यू सीट टैब ही ब्लैंक है। ये देखिए, ये भी ब्लैंक है, वीक वाइज रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो है कि कस्टम ग्रुपिंग का हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं, ओके, क्योंकि हमें कस्टम ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पे कर्सर को रखते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने डेटा पे। अब हमें पता चल गया कि इस डेटा से हमें कौन कौन सा रिपोर्ट बनाना है, किस तरह से बनाना है। इनसाइड डेटा पे कर्सर रखेंगे, Alt+N+V+T प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह आपको क्या बोल रहा है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाएंगे, क्योंकि हमें न्यू वर्कशीट नहीं लेना है। न्यू वर्कशीट तो नया बना देगा। इस पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, कहीं भी कर्सर को रख के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे रेंज को। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लेआउट आ गया। अब आपको कस्टम ग्रुप बनाना है। मान लीजिए किसका बनाना है, हमें तो पता ही नहीं। यहाँ पे अगर आपके बॉस ने बोल दिया कि जैसे देखिए रीजन है, इस रीजन में जैसे मान लीजिए टेक है, ठीक है, वही सेम जो है कि रीजन जो है कि एप्स कैटेगरी में है और भी है ऑफसेट कैटेगरी में है। तो बहुत सारे कैटेगरी हैं, यहाँ पे डेट है। तो आप किसी भी मतलब रीजन का या प्रोडक्ट का कस्टम ग्रुप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है कि रीजन को रख दिया यहाँ पे। अब रीजन सारा आ गया। ये देखिए कितने रीजन है, 1 2 3 4 5 रीजन है। अब हमें जो है कि कितना देखना है, प्रोडक्ट का देखना है। प्रोडक्ट का नेम आ गया। अब हमें जो है कि क्या देखना है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल या डेट वाइज देखना है, जैसे भी देखना है। तो यहाँ पे हमें जो है कि ग्रैंड टोटल ले लेते हैं, यानी टोटल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपको कस्टम ग्रुपिंग बनानी कैसे है। जैसे सपोज दैट ANJ और ACN जो है कि ग्रुप 1 में है और GC से लेके इन और KR यह जो है कि ग्रुप 2 के हैं। आपको ये चीज़ पता है, लेकिन इस डेटा में कहीं मेंशन नहीं है कि यह कौन सा ग्रुप है। अब आपको मैनुअली पता है ये चीज़ें, तो आप यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है कि यह ग्रुप 1 बन के आ गया। अब ग्रुप 1 को क्या करेंगे, आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके, या तो ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अब यहाँ से आप मान लीजिए GC से लेके और आपका जो है ये है यह आपका KR तक, इसको आप जो है कि ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ग्रुप 2। ये चीज़ समझ में आ गई। ग्रुप 1 ग्रुप 2 यानी 2 ग्रुप में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ग्रुप 2 पे सेलेक्ट क्लिक करिए। ग्रुप 2 के अंदर सारा आ जाएगा, ग्रुप 1 के अंदर 2 आ गया। अब इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको मिल गया। आखिर अब आपका जो है कि बॉस जो है आपको ये बोलते हैं भैया ग्रुप 1 में कौन कौन है, लेकिन इस डेटा में आपको मेंशन नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ग्रुप 1 दिखा सकते हैं, यही ANJ है और ACN है। ग्रुप 2 पे कौन सा है उसका ग्रैंड टोटल मिल गया और ग्रुप 2 का अलग अलग मिल गया।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कस्टम ग्रुपिंग कैसे करते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर। अभी मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि किसी डेट के ऊपर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं जब आपका क्वार्टर, मंथ या ईयर में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे कस्टम ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग जो है कि आप किसी भी टेक्स्ट को भी ग्रुप बना सकते हैं, मतलब एक एक बंच बना के उस ग्रुप में आप किसी भी डेटा को रख सकते हैं और आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आगे डेटा मॉडलिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको यही चीज़ है, अब देखिए वीक वाइज कैसे रिपोर्ट को बनाते हैं। आपके इस डेटा में कहीं देखिए वीक नहीं दिख रहा है, सिर्फ डेट दिख रहा है, लेकिन आपको वीक वाइज रिपोर्ट बनानी है विदाउट कोई मतलब इसमें मॉडिफिकेशन किए। आपको पिवट टेबल के अंदर ही वीक लगानी है। कैसे लगाएंगे? कस्टम ग्रुपिंग के थ्रू यह पॉसिबल है। अब आइए डेटा पे, यहाँ से इस डेटा को आप क्या करिए, कहीं भी कर्सर को रखिए, Alt+N+V+T सेलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग पे चले गए और यहाँ पे कस्टम ग्रुपिंग पे वीक वाइज पे आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं भी मैंने एड्रेस ले लिया A4 का और ओके किया। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड लेआउट आ गया। मैंने लेआउट के बारे में आपको बताया था कैसे होता है, 2 लेआउट होता है। मैं आगे हर एक चीज़ में इस टर्म का यूज करता रहूँगा दोस्तों, ताकि आपको रिपीटेड चीज़ें सुनने को मिले, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा कस्टम होता है, कौन सा मतलब स्टैंडर्ड होता है, क्लासिक होता है, और कौन सा स्टैंडर्ड होता है। तो इस चीज़ें आपको पता चल जाए। तो ये आपका स्टैंडर्ड है और क्लासिक दूसरा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि इसको मैं क्लासिक में मूव कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज्ड भी होता रहेगा। क्लासिक में कर दिया मूव, ये क्या हो गया क्लासिक। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, वीक वाइज बनानी है। तो वीक वाइज बनाने के लिए आपका जो डेट है, डेट आपका किस में होना चाहिए, रो में होना चाहिए। रो में लाते ही देखिए क्वार्टर और डेट दोनों आ गए। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। हमें तो डेट में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, अब इसको यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ग्रुप पे आइए, यहाँ पे देखिए अभी तीनों सेलेक्ट है यहाँ पे, और इसको जो है कि आप डे पे ले जाइए। और जब डे पे ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब यह देखिए 1 जनवरी 2 जनवरी है, डेट वाइज आगे देखिए बहुत लंबा जाएगा जितने भी आपके हैं डेटा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको जो है कि क्या चाहिए, मान लीजिए ग्रैंड टोटल जो आपका है, ग्रैंड टोटल का यहाँ पे चाहिए, वैल्यू चाहिए। ग्रैंड टोटल आ गया। अब यह आपको देखना है कि जनवरी में किस किस वीक में कितना है। ओके, तो अब आप जो है कि यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रुप करना पड़ेगा। कस्टम ग्रुप कैसे बनाएंगे, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप पे चले जाएंगे। ग्रुप पे जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रुपिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, डे आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको डेट का डे के वाइज ही आप वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, वीक आएगा, समझिए। क्योंकि मंथ सेलेक्ट करेंगे तो मंथ के अंदर वीक आपका वैसे वो नहीं होगा, तो डे से ही कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे डे आ जाएंगे, नंबर ऑफ डे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, तो कस्टमाइज आप कर देंगे। यहाँ पे एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डे होता है, यहाँ पे 7 डाल देंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यह जो है कन्वर्ट हो गया 1/1/2020 से 7/1/2020, यानी एक वीक का डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट वीक का 8 तारीख से चालू हो गया, 15 तारीख से चालू हो गया, 22 तारीख से चालू हो गया, 29 तारीख से, जनवरी का चल रहा है, ऐसे करके फरवरी का। अब अगर आप चाहते हैं इसको जो है ग्रुप करना और भी मंथ वाइज, तो मंथ का ले लीजिए और यहाँ पे आइए, फिर से जो है कि आप यहाँ पे जाइए, ग्रुप में जाइए और यहाँ पे डे पे आ जाइए, डे को सिलेक्ट करिए, मंथ को हटा दीजिए और यहाँ पे 7 कर दीजिए, ओके करिए। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपका जो है कि किस में आ गया, वीक में आ गया, और इसी को फिर से कन्वर्ट करना है ईयर में। तो यहाँ पे आप जाके ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे जाके ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे, और डे को आप चाहते हैं रखना तो रख सकते हैं, या तो ईयर को, देखिए ईयर के अंदर डे आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, कोलैप्स हो जाएगा। 2020 का आपको पूरा डेटा मिल गया। 2021 का देखना है, ये रहा। 2022 का ये देखिए नीचे दिख रहा है। तो ऐसे आप जो है कि अपने रिपोर्टिंग को कस्टमाइज तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको मान लीजिए ग्रुपिंग ऐसे नहीं चाहिए, आपको फिर से वीक वाइज चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे, डे पे आएंगे, डे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 7 कर देंगे। अब अगर आपको अपने वीक को जो है कि 7 के जगह आप 15 दिन का यानी 2 वीक का जो है कि एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 15 कर देंगे, आपकी मर्जी, आपको जैसे दिखाना है रिपोर्ट। 1 से लेके 15 तारीख के बीच में, यानी हाफ ईयर, हाफ मंथली आपका जो है कि यह कन्वर्ट हो गया। देखिए 1 से 15, 16 से लेके 30,
31 से लेके 14, 15 से लेके 29, यानी हर महीने जो है कि हाफ मंथली कन्वर्ट हो गया और हाफ मंथली आपको यहाँ से पता चल गया। तो है ना कितना इजी और इफेक्टिव कस्टम ग्रुपिंग, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपका जो है कि थर्ड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हाउ टू मेक पिवट टेबल सीरीज विथ वेरिएंस। ओके, अब आइए यहाँ पे देखिए एक डेटा है, मार्क, कुछ भी डेटा हो सकता है XYZ आपके पास। यार मान लीजिए इसका वेरिएंस आप देखना चाहते हैं भैया 1 से लेके 10 तक, यानी जैसे आप यहाँ पे काउंट करते हैं ना, यहाँ से लेके ऐसे काउंट किया आपने जैसे 10, यानी 10 तक का टोटल कितना आ रहा है, 354 आ रहा है। अब आपको ये करना है भैया कि हर 10वें नंबर पे कि कितना डेटा है, मतलब इस तरह का वेरिएंस करना। तो इस तरह से आप करेंगे सेलेक्ट करके या कुछ भी आप ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन पिवट टेबल के द्वारा कस्टम ग्रुपिंग के थ्रू जो है कि कितना इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। इस पे आते हैं, इस पे करिए, डेटा पे कहीं भी कर्सर रखिए, आप Alt+N+V प्रेस करिए। अब यहाँ पे मैं जो है कि यहीं एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहीं पे ले लेता हूँ और ये वाला एड्रेस ले लिया, ओके किया। अब देखिए स्टैंडर्ड ये आपका जो है कि आ गया। इसको चाहते हैं कस्टम क्लासिक में कन्वर्ट करना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक ही फील्ड है मार्क, मार्क को उठा के हमने क्या किया, वैल्यू में डाल दिया और इसी को उठा के रोज में डाल दिया। अब देखिए यहाँ से 1 से लेके जो है कि ये सारा नंबर्स आ रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे नंबर्स नहीं चाहिए। यहाँ एक नंबर पे जो है कि 4 है, यानी एक नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें यह जो है कि वेरिएंस देखना है 1 से लेके 10 रो तक कितना है टोटल। उसके बाद क्या है, इसका काउंट भी ले सकते हैं, सम भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है वह 10 वेरिएंस पे चाहिए, काउंट चाहिए या सम भी चाहिए, आप ले सकते हैं। अब इस पर आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जैसे 3 है, 1 है, 4 है, यहाँ पे कहीं भी राइट क्लिक करिए। यहाँ पे करने के बाद ग्रुप पे जाइए। अब ग्रुप पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग एट 1 से लेके एंडिंग एट 100, यानी जो आपका ये डेटा है ना 1 से चालू हो रहा है और 100 पे जाके ख़त्म हो जा रहा है, यानी इतने जो है कि इसमें रोज हैं। अब यहाँ पे आइए देखिए, देख लेते हैं। टोटल मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 150 आपका जो टोटल काउंट हो रहा है, लेकिन आपका जो डेटा है वह 1 से चालू हो रहा है, कहीं पे 1 है और मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 100 है। ये देखिए डेटा, यहाँ पे आप फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 से चालू हो रहा है और ये ख़त्म किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको यहाँ से देखिए ये चीज़ समझ में आएगी। इस पर आप क्लिक करिए, ग्रुप पे जाइए और यहाँ पे 1 है, 100 है और यहाँ पे बाई 10, 20 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वह क्या है, मतलब 10 पे है तो हम 10 यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं 20 पे वेरिएंस निकालना तो 20 डाल देंगे, जो आप चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, आपके अकॉर्डिंग 5 पे वेरिएंस निकालना तो 5 डाल दीजिए। अब यहाँ पे हमने 10 डाला, ओके किया। अब देखिए दोस्तों 1 से लेके 10 तक की जो वैल्यू है आपकी 76 है टोटल। 11 से लेके 20 के बीच में जो वैल्यू है वह है 214, ऐसे करके आपका पूरा निकल गया। और 91 से लेके 100 के बीच में जो आपका सम हो रहा है वह है 1525 और टोटल वैल्यू आपका है 7289। अब टोटल वैल्यू का आप यहाँ पे सम ले लीजिए, 7289 यहाँ पे देखिए आपका दिख रहा है, शो कर रहा है यहाँ पे टोटल। तो वही चीज़ यहाँ पे आपकी पिवट में दिख रहा है। अब ये वेरिएंस जो है कि 1 से 10 तक अगर आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, सपोज दैट 1 3 4 5 6 8 10, यही है ना वेरिएंस। अब यहाँ से आप इसको सम देखिए तो 76 आ रहा है, यहाँ पे देखिए आंसर 76 दिखा रहा है। और आपके इस पिवट टेबल में जो है, आप आइए ऊपर, इसका जो फिल्टर है यह हटा दीजिए। यहाँ से 1 से 10 के बीच में वेरिएंस कितना जो आपका है टोटल वो 76 है। गॉट इट? आपको यह समझ में आ गया कि सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं पिवट टेबल के अंदर, और किसी भी वैल्यू का जो है कि वेरिएंस आप जो है कि कैसे देखेंगे। तो ऐसे आपके पास हज़ारों में डेटा हो सकता है, लाखों में डेटा हो सकता है। बाय द वे जो होता है कि बहुत सारा ज़रूरत पड़ती है एनालिटिकल स्किल्स के लिए, और जब आप डेटा का एनालिसिस करते हैं किसी भी डेटा का, तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यह जो आपका कस्टम ग्रुपिंग है और जो आप अभी वीकली आपने करके देखा, ये सारी चीज़ें जो है कि आपका इसमें बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों जब भी मैं MIS का कोई भी रिपोर्ट बनाता हूँ तो
डेली बेसिस पे हमें कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस मिल जाते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें एनालिसिस करनी होती है, खुद से देखना होता है और आगे जो है कि रिपोर्ट को पब्लिश करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इन एंड आउट पिवट टेबल के अंदर कि ये सारे ऑप्शंस होते हैं और कैसे इन ऑप्शंस का यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको। तो अब देखिए छोटा सा लग रहा था ना पिवट टेबल, लेकिन जब आप यूज करने बैठ रहे हैं तो कितना ब्रॉड होता जा रहा है। अभी और ब्रॉड होगा दोस्तों, इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस और इतनी सारा डेटा मॉडलिंग के मतलब जो आपका मॉडिफिकेशन होता है, डेटा को आप किसी भी वे में घुमा के देख सकते हैं, वो सारा चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे मैं आपको और भी चीज़ें लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को, और जहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसके आगे मैं आपको बताऊँगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट्स में पोस्ट करिएगा, सबसे पहले वह सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।